तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 4 जनवरी 2021 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में हमारे देश भारत के 6 राज्यों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी कि 6 सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में हमारे देश के नागरिक मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और इन्हें अभी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स में 9वां स्थान मिला है। लेकिन 2 दिन पहले ही एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मुकेश अंबानी को नामित किया गया था, क्योंकि उस समय झोंग सांसान, चीन के झोंग सांसान, जिसे वाटर किंग के नाम से जाना जाता था, पहले स्थान पे एशिया के कॉन्टिनेंट में थे। लेकिन अब फिर से जब फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स को जारी किया गया तो इस इंडेक्स में मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। अगर हम लोग बात इस इंडेक्स की करें तो इस इंडेक्स के अनुसार जॉफ बेजोस और एलन मस्क क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में यही है मुकेश अंबानी और यही अभी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य के में डिजी नेस्ट नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के पंजाब राज्य में डिजी नेस्ट नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया और इस मोबाइल एप्लीकेशन को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, इसे लॉन्च क्यों किया गया? तो इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच प्रसार संबंधी और पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अभी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष के पद पर सोमा मोंडल को नियुक्त किया गया। अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन आपको लगभग सारे के सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग लगेंगे, एक जैसा लगेंगे। मैंने ऐसा जानबूझकर किया है क्योंकि एग्जाम के पैटर्न में आजकल अब इसी तरह से लोगों को मतलब विद्यार्थियों को कंफ्यूज किया जाता है। तो आपको मैं आदतन करने के लिए इस तरह से ऑप्शन दे रहा हूँ। तो इससे अभी ऑप्शन क्या होगा? सोमा मोंडल, ना कि मंडल। तो सोमा मंडल को अभी सेल के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया और यह सेल के अध्यक्ष बनने वाली भारत की पहली महिला है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, एक सेल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है और सेल की भारत की पहली अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोनों प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान में रखना और इन्हें अभी अनिल कुमार चौधरी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। देखिए इमेज में यही है सोमा मंडल। कौन? सोमा मोंडल, जिन्हें अभी सेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय गान के शब्दों में बदलाव किया है। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने राष्ट्रीय गान के शब्दों में बदलाव किया गया। यह वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है कि राष्ट्रीय गान के शब्दों में बदलाव किया गया और इस बदलाव को देश ऑस्ट्रेलिया में एकता की भावना पर किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताता हूँ। ये रहा पूरा विश्व का मैप और यहाँ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अभी हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया और इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और इसका नाम बदलने की घोषणा भोपाल के राज्यसभा के सांसद प्रभात झा के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने यानी कि प्रभात झा ने भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को भी रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के उत्तराखंड राज्य में घाट पेयजल योजना को शुरू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। अब बात उत्तराखंड की, तो आपको उत्तराखंड को देखते ही याद आना चाहिए कि अभी उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क को स्थापित किया गया। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात गुजरात की है, तो मैं आपको गुजरात के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गुजरात के गवर्नर बेबी रानी मौर्य, गुजरात के विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। गुजरात का राजकीय पशु अल्पाइन मस्क है। गुजरात का राजकीय पक्षी हिमालयन मोनल है। गुजरात का राजकीय पुष्प ब्रह्मा कोमल और गुजरात का राजकीय वृक्ष बुरंस का वृक्ष है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है और इसके साथ साथ आप लोगों को गुजरात के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क को भी याद रखना है, जिसमें फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और सबसे इंपॉर्टेंट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हमारे देश भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। तो इसे आप लोगों को उत्तराखंड का नाम सुनते ही याद लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस वैक्सीन को भारत में प्रयोग की मंजूरी दे दी गई है? तो अभी हाल ही में कोवैक्सीन को भारत में प्रयोग की मंजूरी दे दी गई है। अगर हम लोग बात इस वैक्सीन की करें तो इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड और बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी मंजूरी अभी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। मैं आपको बता दूं कि अभी इसकी जो मंजूरी दी गई है आपातकालीन प्रयोग के लिए दी गई है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में पियरे कार्डिन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में पियरे कार्डिन का निधन हुआ है और इनकी मृत्यु फ्रांस में हुआ है और इनकी मृत्यु अभी 98 वर्ष में हुआ है। तो यह एक डिजाइनर थे और ये डिजाइनर थे, फिर भी इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अपने स्पेस एज स्टाइल के कारण फेमस थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में यही है पियरे कार्डिन, जो कि फ्रांस के थे और इनकी मृत्यु अभी 98 वर्ष में हो गई है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए ये जो विधेयक है, विधेयक का नाम से ही पता चल रहा है क्या, धर्म स्वतंत्र विधेयक, यानी कि धर्म में स्वतंत्रता। अब आगे देखते हैं। इस विधेयक को लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून को बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। हुआ क्या है कि अभी हाल चर्चा में हम लोग सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, टीवी में देखते रहते हैं कि लव जिहाद के नाम पर लोगों का धर्म बदला जाता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें क्या होगा कि अगर आप इसके कल्प्रिट यानी कि दोषी ठहराए जाते हैं तो आपको 10 साल के लिए जेल और 1 लाख का जुर्माना देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। अब बात मध्य प्रदेश की है तो मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल
और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है, तो इसे आप लोगों को याद में रखना है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं, मध्य प्रदेश के राज्यसभा में 11 सीटें हैं और मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंघा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लैगेदर है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बनियान का ट्री है और मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प मेडोना लिली है। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क का नाम बताता हूँ। मध्य प्रदेश में 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसका नाम कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और छठा पेंच नेशनल पार्क। तो इन 6 के 6 नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान को आप लोगों को याद रखना है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा वर्ष 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में बता रखा है। अब आज का क्वेश्चन, अभी हाल ही में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको तुरंत याद भी हो गया होगा अगर आप मेरे वीडियो को रोज़ देखते हैं तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।